नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी वर्ल्ड में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th हिंदी पद्य संकलन का पहला चैप्टर पद, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं। चलिए इसमें पहला पद्यांश देखते हैं। चरण कमल बंदौ हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघै। अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरौ सुनै गूंग पुनि बोलै। रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय। बार बार बंदौ तिहि पाई। इसका संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन के पद नामक पाठ से उद्धृत है, जिसके रचयिता सूरदास हैं। ये जो पद है, जितना पद्यांश है, ये सूरदास की एक रचना सूरसागर है, उसमें से लिया गया है। प्रसंग में यहाँ कवि सूरदास जी ईश्वरीय सत्ता को सर्वशक्तिमान मानते हुए उनके कमलवत चरणों की वंदना करते हैं। वे कहते हैं, आइए व्याख्या में देखते हैं। चरण कमल बंदौ हरिराई। राय का मतलब राजा। तो इसका अर्थ है, मैं उस भगवान के कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघै, जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति भी पहाड़ों को लांघ जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, अंधे व्यक्ति को भी सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरौ सुनै गूंग पुनि बोलै, बहरा व्यक्ति सब कुछ सुनने लगता है, गूंगा व्यक्ति पुनः बोलने लगता है। रंग चले सिर छत्र धराई, महादरिद्र व्यक्ति भी अपने सिर पर राजछत्र धारण कर लेता है। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदौ तिहि पाई। ऐसे सर्वशक्तिमान करुणामय भगवान के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। तो ये पहला पद्यांश था। अब देखते हैं दूसरा। तो इसका संदर्भ पहले पद्यांश की भांति ही होगा। इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी ने निराकार ब्रह्म की उपासना की कठिनाइयों का उल्लेख करते हुए साकार ब्रह्म की उपासना को श्रेयस्कर और व्यवहारिक माना है। अर्थात सूरदास जी ने निराकार ब्रह्म की अपेक्षा साकार ब्रह्म को अधिक श्रेयस्कर माना है। अब चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। अभिगत गति कछु कहत न आवे। अभिगत का अर्थ होता है निराकार। इस पंक्ति का अर्थ है, निराकार ब्रह्म की सत्ता अज्ञात होती है, शब्दों में उनका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। अब आगे। ज्यों गूंगे मीठे फल को, रस अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सबहि सुनिरंतर, अमित दोष उपजावे। तो आइए इसका अर्थ देखते हैं। जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस का भीतर ही भीतर आनंद लेता है, उसे व्यक्त नहीं कर सकता, उसी प्रकार निराकार ब्रह्म के स्वरूप को वाणी से व्यक्त करना कठिन है, क्योंकि वह ब्रह्म इंद्रियों की पहुंच से बाहर है। न उसे देखा जा सकता है, न सुना जा सकता है, न ही स्पर्श किया जा सकता है। उसकी अनुभूति केवल उसी को हो सकती है जो उसे पा चुका हो। रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु, निरालंब कित धावै। सब विधि अगम विचारहि तातै, सूर सगुन पद गावै। निराकार ब्रह्म का न तो कोई रूप है, न कोई निश्चित विशेषता है, न उसकी कोई जाति है, न उसको प्राप्त करने का कोई उपाय है। ऐसी स्थिति में उसे प्राप्त करने के लिए बिना किसी आधार के कहाँ दौड़ा जाए। निरालंबन कित धावै, सब विधि अगम विचारहि तातै, सूर सगुन पद गावै। इसलिए निराकार ब्रह्म को सब तरह से अगम मानकर सूरदास जी ने सगुण रूप की लीलाओं को अपने पदों में गाया है। अर्थात उन्होंने निराकार ब्रह्म की अपेक्षा साकार को अधिक श्रेयस्कर समझा है। अब हमारा दूसरा पद्यांश भी पूरा हो चुका। चलिए तीसरा देखते हैं।